कि मनुष्य और दूसरे प्राणी पशु, उनकी जो विकास का क्रम है, वो विकास का क्रम कुत्ता, घोड़ा, गधा, पशु, बिल्ली, सांप, अजगर, बड़े बड़े जिराफ, शेर, जितने भी आप जितनों के नाम ले लो, सारे पशु धरती के समानांतर बढ़ते हैं। ठीक है, लंबे ऐसे बढ़ते हैं, धरती के समानांतर बढ़ते हैं। देखा है ना आपने? अजगर देखो 1000 साल जीता है। एक अजगर इंसान को अगर निगल जाए तो पता भी ना चले कौन सा इंसान इसके पेट में है, हड्डी तक नहीं मिलती अजगर के पेट में जाने के बाद। ऐसा भारी अजगर भी धरती के समानांतर बढ़ता है, ऐसा बढ़ता है, लेटा हुआ। ठीक है ना, सोता हुआ बढ़ता है। शेर इतना वनराज माना जाता है, लेटा हुआ बढ़ता है। गाय समानांतर बढ़ती है, माता कही जाती है। जितने भी पशु पक्षी देखो सब ऐसे लेटे हुए बढ़ते हैं। एक इंसान का विकास का क्रम सीधा है। ठीक, बाकी सारे पशु पक्षियों का विकास का क्रम धरती के समानांतर है। मनुष्य ही एक ऐसा है जिसके विकास का क्रम ऐसा है। ठीक है, आप ऐसे बढ़ते हो, सोते हुए नहीं बढ़ते। क्या आपने कभी देखा है इंसान 4 पैर से ऐसे लंबा लंबा होता जाता है धरती के? नहीं ना, कोई भी इंसान ऐसा नहीं बढ़ता। अगर जो बढ़ता है तो वो पशु माना जाएगा, इंसान नहीं। मनुष्य के विकास का क्रम उन्नत है, सीधा है। ऐसा सीधा क्यों है ये कभी आप विचार करके देखो। बाकी सारे लेटे हुए बढ़ते हैं, आप खड़े हुए बढ़ते हो। वृक्ष जितना अंदर बढ़ते उतने ही चौड़े होते हैं, पर मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो सीधा विकास का क्रम लिए हुए ऊपर बढ़ता है। ऊपर ऐसा बढ़ते हो आप। ईश्वर ने ऐसा विकास का क्रम क्यों दिया है आपको? केवल इसलिए कि आपकी बुद्धि ऊंचे से ऊंची यात्रा कर सकती है, ऊंचे से ऊंचे भगवान को प्राप्त कर सकती है, और ऊंचे से ऊंचे मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए भगवान को अपने हृदय में प्रकट कर सकती है। इसीलिए आप उन्नत की यात्रा करते, सीधे खड़े होते। तो मनुष्य की जो उन्नति के विकास का क्रम है वो सीधा है। सीधा इसीलिए है कि आप उन्नति की यात्रा कर सकते हो, मनुष्य जन्म में उन्नत से उन्नत हो सकते हो। एक चोर, एक डाकू, एक वैश्या, एक हमारे इतिहास में कई उदाहरण हैं। भगवान बुद्ध में अंगुलीमाल डाकू भी साधु बन गया, अनामिका, आम्रपाली वैश्या भी भगवान के गुण गा के कई उस नगर की कई महिलाओं को साध्वी बना देती है। ये ताकत एक मनुष्य में है, पशुओं में नहीं होती। तो मनुष्य इसीलिए है कि वो अपने उन्नति की यात्रा करे केवल और केवल धन, सत्ता, निद्रा, बच्चे पैदा करना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना, भोजन करना और मर जाना। ये मनुष्य का उद्देश्य नहीं हो सकता। अपने सामने अगर अपने आप की उन्नति रखोगे तो हर कर्म आपका भगवतमय हो जाएगा। जैसे बच्चे को पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसका प्रत्येक कर्म डॉक्टरी की ओर जाता है। उसका लोगों से मिलना, उसका पढ़ाई करना, उसका इंटरेस्ट होना, उसकी संगति होना, वो ऐसे फ्रेंड सर्कल में बैठना जिसमें उसकी डॉक्टरी को बढ़ावा मिलता है, और एक दिन वो डॉक्टर हो जाता है। यही होता है ना, सबका यही होता है ना, क्योंकि उस बच्चे का उद्देश्य है डॉक्टर बनना। उस बच्चे का उद्देश्य डॉक्टर बनना है, तो सारे इर्द गिर्द का माहौल
उससे डॉक्टरी तक ले जाता है। ठीक, वो किसी की पार्टी में जाए, किसी की मृत्यु में जाए, माँ बाप से बात करे, परिवार से बात करे, मित्रों से बात करे, कहीं और चला जाए, उसके दिमाग से डॉक्टरी नहीं निकलती है और एक दिन परिणाम आता है कि वो डॉक्टर बन जाता है। क्या केवल डॉक्टर बनना मनुष्य का लक्ष्य है? ऐसे हजारों डॉक्टर पड़े होंगे जो अशांत थे, परेशान हैं, दूसरों का, दुनिया का इलाज तो करते पर अपना इलाज नहीं करते। हम आपको केवल ये कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी नजर के सामने अपनी उन्नति के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपकी नजर के सामने आपकी उन्नति के अलावा आपको अगर कुछ नहीं दिखाई देता, तो आप किसी की शादी में जाओ, किसी की मृत्यु में जाओ, किसी से मिलो, किसी से ना मिलो, कोई आपसे लड़ता भी है तब भी आपकी उन्नति किए बिना नहीं रहता, अगर आपका लक्ष्य आपकी उन्नति है तो मानव को विकास करना चाहिए, मानव को उन्नति की यात्रा करनी चाहिए, ना कि अवनति की। क्योंकि मनुष्य के विकास का क्रम कैसा है? सीधा है। तो जब विकास का क्रम सीधा है तो हमारा लक्ष्य भी सबसे ऊंचा होना चाहिए। तो अपनी आंखों के आगे अपनी उन्नति के अलावा दूसरा कोई लक्ष्य मत बनाओ, तो आपको भोजन करना प्रसाद हो जाएगा। जहां जहां पर कदम रखोगे वो तीर्थ में कदम रखोगे। सो जाओगे तो सारी धरती की, चलोगे तो सारे धरती की प्रदक्षिणा करोगे, और यदि सो जाओगे तो भगवान की वंदना करोगे। ऐसे बन जाओगे आप, यदि आपका लक्ष्य अपनी उन्नति के अलावा और कुछ भी ना हुआ तो। क्योंकि मनुष्य का उन्नति का लक्ष्य होना ही चाहिए, नहीं तो वो पशु के समान है। चार पैर वाले क्या बुरे, खाना खाया पिया मर गया, और मनुष्य ने भी खाया पिया बच्चे पैदा किए और मर गया, क्या बड़ी बात हो गई? कोई भी फर्क नहीं है। फर्क तब है जब आप अपने आप की उन्नति करो तब। तो व्रत है, नियम है, उपवास है, सत्संग है, संतों के दर्शन है। संतों के दर्शन व्यर्थ नहीं जाते। महापुरुषों के वचन अगर कान में पड़ जाए ना, तो गलती से भी आज नहीं तो कल उसे कहीं ना कहीं काम लगते और उसका मंगल जरूर करते हैं।